मॉर्निंग। कैसे आप लोग? जुकाम से हुई बड़ी बुरी हालत खराब। मैं यहाँ बना रहा हूँ चाय। अदरक उबाल अदरक हो गया, काली मिर्च हो गई, लौंग हो गया, जबरदस्त। तो बनाते हैं चाय। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह नहा लिया है हमने। तो दोस्तों का दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया लाल किले पे, और बहुत ही टेंशन वाली बात है ये। बहुत मेरे को तो रात भर डर के मारे नींद भी नहीं आई। उसके बाद कितना पकड़ा गया था कि वो आरडीएस न्यूज में दिखा रहे थे ना। बाहर वालों से क्या डरना है, घर के अंदर ही इतने लोग बैठे हैं, है ना। चलेगा, चाय पी। हेलो दोस्तों, हमारा पालक उबल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑयल गरम करके उसमें साबुत लाल मिर्च और अदरक डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर प्याज पीस के डाल दिया, फिर टमाटर डाल दिया दोस्तों। उसके बाद इसमें सारे मसाले डाल के पालक डाल देना। तो दोस्तों यहाँ पर खाना खाया जा रहा है। ये देखिए, मैंने अपने लिए 2 प्लेन पराठे और पालक कॉर्न है ये दोस्तों। पालक कॉर्न बनाते बनाते मेरा फोन ही बंद हो गया था, तो इसलिए पूरी रेसिपी शूट नहीं कर पाई मैं। चलिए दोस्तों, अब खा लेते हैं। आ जाओ, आप भी मेरे साथ खा लो। बिंदी देखना कहाँ चली गई है। मैं कह रही मेरी माते की बिंदी कहाँ गई, यहाँ चली गई है। तो दोस्तों घर का झाड़ू पोछा भी हो चुका है, डन हमारा। ये धनिया जो लाई थी कल बीन लिया ये है देसी धनिया दोस्तों। ये देखो, बिल्कुल देसी धनिया है। किचन भी साफ हो गई है पूरी, और मैंने नहीं करी है, जो आती है दीदी वो करके गई है। तो मैं जिन्हें खाना देती हूँ उनके लिए खाना बना देती हूँ। पालक कॉर्न की सब्जी है और फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। और आज करेंगे आपसे चंद बातें, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों मैं जिन्हें खाना देती हूँ उनके लिए रोटियां बना रही हूँ। आजकल मेरा सही हो रहा है, टाइम से खाना बना लेती हूँ, अपने लिए भी और उनके लिए, भैया के लिए भी। तो घी भी लगा के अच्छे से टिफिन पैक कर दिया है उनका, और देने जाती हूँ उनको। रोज 1 बजे तक देना होता है। मैं देने जा रही हूँ। आप लोग बताओ, आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने खा लिया खाना? 2 hours later. तो हेलो दोस्तों, एक छोटी सी नैप लेके मैं उठ गई और अभी जस्ट ही उठी हूँ। तो कल मेरे ब्लॉग में ज्योति मग्गू जी का कमेंट आया था कि आप ब्लिंकिट से सामान मंगाते हो तो आपको सब्जियां महंगी नहीं लगती और आपको बाहर से सब्जी ऑर्डर करनी चाहिए, बाहर सब्जी मंडी जाके लेके आनी चाहिए। तो मैं कोई नेगेटिव वे में इसको नहीं ले रही हूँ ज्योति जी, मैं सिर्फ आपकी बात का ना जवाब दे रही हूँ। आप भी इसको नेगेटिव वे में मत लेना। अच्छा कर आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा, मतलब कमेंट किया। वैसे मैं क्वेश्चन आंसर के लिए डालती हूँ तो शायद लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते, या मेरे ब्लॉग में मसाला नहीं है लोगों को कि लोग मुझसे उस मसाले पे सवाल पूछ पाए। पर मैं ये बताना जरूर चाहूंगी ज्योति जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया है। ज्योति जी, जहाँ हम आके रह रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ एक मार्केट लगता है नियर बाय, और वो मार्केट सिर्फ मंडे को लगता है, ठीक है। और अभी तक मैं मंडे मार्केट गई ही नहीं। मतलब ये जो मेरा अभी पूरा महीना गया है, क्योंकि हम थे नहीं यहाँ पर, चाचा जी के लिए 13 दिन के लिए वहीं थे हम लोग। फिर वापस आए तो उतनी नीड नहीं लगी, घर में जो सामान था उसी से मैंने अपना मतलब बाकी का जो महीना मेरा पड़ा था वो मैंने चलाया। और ऑनलाइन सामान मंगाती हूँ मैं। तो कल मैं सब्जी मंडी गई थी, तो मुझे ऑनलाइन से ज्यादा, जो सब्जी मंडी गई तो मेरे को मतलब ऑनलाइन से ज्यादा रेट मंडी में लगे। आपको पता है सब्जी कितनी महंगी हो रही थी, 50 रुपए किलो टमाटर हो रहे थे। आपका कहना भी ठीक है। आपके आसपास नहीं, या तो मंडी लगती होगी रोज, या आपके यहाँ सब्जी वाले होते होंगे। जहाँ हम रह रहे हैं ना, ये पूरा गांव का एरिया है, और यहाँ पर सब्जी लेने के लिए भी मुझे बहुत बाहर निकल के जाना पड़ता है। और वहां पर भी मैं सब्जी लेने क्या ही जाऊँ, क्योंकि 2-3 रेडियां जो लगी होती है वो भी बहुत महंगी देती है। मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहां पर सिर्फ एक ही लगता है। वैसे तो यहाँ थर्सडे मार्केट भी लगती है, पर उस तरफ मैं जाती नहीं हूँ। और अकेले तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं निकलती, क्योंकि मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं है। लोग बहुत ही चीप मेंटालिटी के हैं यहाँ पर। मतलब
गांव एरिया है तो और चीप मेंटेलिटी भी है लोगों की। मतलब आप अगर कुछ पहन के निकल रहे हो तो आपको कंटिन्यूअसली लोग देख देंगे, जब तक आपको एम्बेरसमेंट फील ना हो तब तक आपको लोग घूरते रहेंगे। तो इसलिए मैं निकलती नहीं ज्यादा बाहर, गुसाई जी के साथ ही जाती हूँ। और एक रीजन ये भी है कि अभी हमारे पास बाइक नहीं है, तो गुसाई जी बाइक से मतलब ऑफिस भी आना जाना रैपिडो से कर रहे हैं। तो बाइक होती थी तो हम लोग दूर मार्केट जाकर भी सब्जी ले आते थे। ठीक है, तो यही रीजन है कि मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ और मुझे ऑनलाइन सस्ता ही पड़ता है। और एक बात और बोलना चाहूंगी कि मेरे पति की ना बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है, थोड़ी सी सैलरी है, और उसी थोड़ी सी सैलरी में मैं अपना घर चलाती हूँ, महीना पूरा निकालती हूँ। तो आपसे ज्यादा मुझे पता है कि मुझे अपना घर कैसे चलाना है, बताए। और इसको कोई नेगेटिव वे में मत लेना, आपने सवाल उठाया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझसे कोई इस तरीके के सवाल पूछता नहीं है ना कि मैं सरवाइव कैसे कर रही हूँ, तो इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ आपको। और कोई नेगेटिव वे में नहीं, मतलब मुझे मैं चाहती थी कोई मुझसे ये पूछे तो आपने पूछ लिया, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। इसीलिए मैं जोमेटो ये ब्लिंकिट करती हूँ। और मैं ब्लिंकिट से सब्जियां ना तभी ऑर्डर करती हूँ जब मुझे बहुत ज्यादा नीड होती है, बहुत ज्यादा जरूरत है, जब मेरे पास सब्जी के बिटाने में कुछ नहीं होता। क्योंकि रोज हम दाल नहीं खा सकते, रोज हम छोले राजमा बना के नहीं खा सकते, सब्जी भी जरूरी होती है। और दिखावा मैं करती नहीं भाई, जो भी जैसा भी है खुली किताब की तरह आपके सामने रखती हूँ। ज्योति मग्गू जी, आप समझ गए होंगे मेरी बात कि हाँ के लोकेलिटी में सब्जी मंडी नहीं है। और आपको एक बात और बता दो, जहाँ पर शॉप्स भी खुली हुई है ना, उनपे भी हमें बिल्कुल ही थर्ड क्वालिटी का सामान मिलता है। मतलब ब्रेड अगर मैं ब्लिंकिट से मंगाऊं और यहाँ से जो ब्रेड मंगाऊं, दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब मैं ब्लिंकिट से ब्रेड मंगाती हूँ तो बहुत सॉफ्ट ब्रेड आता है, और जब मैं यहाँ से ब्रेड मंगाती हूँ तो वो ब्रेड बिल्कुल ऐसे होता है जैसे बासी ब्रेड, आप समझ सकते हो। तो देखो, अगर आप 2 पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके अच्छा खा पा रहे हो, तो मेरा मानना है कि पेट में जाने वाली चीज को हमेशा अच्छी चीज ही प्रेफर करनी चाहिए अपने लिए। सामान ऑर्डर करने का बाहर से ब्लिंकिट से क्वालिटी सही मिल जाती है मुझे। और हाँ, जो अभी एक नई शॉप खुली है उस पे भी, उसका मुझे पता नहीं, बट जो और शॉप्स उस पे ब्रेड बहुत बेकार मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ से सामान ही लेना बंद कर दिया है। या तो मैं गुसाई जी से मंगाती हूँ जब वो ऑफिस से आते हैं। और आजकल बाइक नहीं है तो देखो, जो हमें राइड पे लेके आता है वो बंदा जगह जगह रोक नहीं सकता, सारा बात ही है। अब वो रुकेगा, जगह जगह रुकेगा तो चार्ज लगेंगे, तो इसलिए भाई जी सीधा आते हैं तो उनसे कोई सामान भी नहीं मंगा सकती मैं। कल हम लोग बहुत सारी सब्जी लाए, जो आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैंने दिखाया भी था। और तो यही रीजन है कि सब्जी हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। और परसों में आपने जो ब्लॉग में सब्जी देखी हुई होगी, जो अभी तक देखी हुई होगी, वो मोस्ट प्रोबेबली तभी मंगाई जाती है जब वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्योंकि मैं ना स्टोर करके सामान नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जो सामान स्टोर करके रख लेते हैं वो पैसे बंद जाते हैं, और इतना हमारे पास है नहीं कि हम एक्स्ट्रा रख ले राशन। मैं लिमिटेड राशन लाती हूँ, जितना हम 2 जनों के लिए होता है। तो ठीक है ज्योति जी, आपको मेरे सवाल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सच में कोई मार्केट नहीं, और जो सब्जी वाले लगे भी रहते हैं ना, वो ब्लिंकिट से भी महंगा देते हैं। मतलब ब्लिंकिट से भी उनका दाम कहीं महंगा होता है। तो आते हैं, एक मान अनुभाव है जो मेरी रील पे बहुत सारे लोगों का कमेंट देखा है मैंने मेरी रील पर, कि आप रील बनाते हो, आप में कॉन्फिडेंट की कमी है, आप ऊपर देख के रील बनाते हो, आप कैमरे में देख के डांस नहीं कर रहे हो। और आज तो एक इंसान ने मेरे को कमेंट करके बोला है, नाम क्यों लूं भाई, तू फेमस हो जाएगा, तेरा नाम नहीं लूंगी। ठीक है, मुझे पता है जब मेरी चीजें ना सही चल रही होती हैं तो 2-4 लोग आ ही जाते हैं, तो और मैं भी नहीं छोड़ूंगी 2-4 लोगों को। सही है, आप मुझे मौका दे रहे हो तो मैं क्यों छोड़ूंगी भाई, मैं भी बोलूंगी। मैं तो सीधे बोलती हूँ, भाई मत आओ मेरे मेरे फीड में मत आओ, अगर आपको नहीं लग रहा तो स्किप कर दो, मत देखो। ठीक है, तो ये मैंने रील डाला है, और ये मेरा बहुत पुराना रील है, इस पे आया है, इतनी भी मजबूरी क्या है डांस, आपसे नहीं हो पाएगा इस सॉन्ग पर एक्ट। और मैं ना हमेशा दिखा नहीं पाती अपने सर्टिफिकेट्स, मैं एक बार जरूर दिखाऊंगी जब मम्मी के घर जाऊंगी, कि मतलब मुझे इतने सारे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं डांस वगैरह के, कि जब मैं रील बनाती हूँ ना तो मैं खो जाती हूँ। मुझसे उस टाइम सिर्फ मेरे को सॉन्ग सुनाई देता है, फिर मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं शूट कर रही हूँ। तो मैं अपने मस्त हाथी की तरह नाचना पसंद करती हूँ। मस्त हाथी से जंगल में खेलता कूदता है ना, मेरा वही सीन है। मैं रील
किसी दूसरे के लिए नहीं बनाती कि दूसरा मेरा कॉन्फिडेंट जज करे। मैं रील अपने लिए बनाती हूँ कि मुझे डांस करना का बहुत शौक है और आसमान में देख के मैं रील नहीं बनाती, रील मैं सामने कैमरे में ही देख रही होती हूँ। तो भाई आपको पता है जब मैं बाल भवन जाती थी तो वहां हम खुद मुंह से गाते थे और क्या कहते हैं मुंह से गाते थे, और जो इंस्ट्रूमेंट बजते थे ना वो ढोलक हारमोनियम वो बजते थे और हम गा के डांस करते थे। और आप ये खुद सोच लो, कभी किसी ने मेरी ये तारीफ नहीं करी कि आप एक बीट नहीं छोड़ते, आप बीट पे डांस करते हो। लोग तो बीट पे भी नहीं नाचते, फिर भी लोग कहते हैं वाह आपने तो बहुत अच्छा डांस किया, लो वाह आपने तो बहुत अच्छा डांस किया। या तो आप लोगों को लगता है देखो भाई मैं इतनी बोल्ड हूँ, मैं इतनी बिंदास रहती हूँ, मैं कुछ भी जो मुझे लगता है मैं वो बोलती हूँ, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट की कमी होगी। मैं ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ, और जिसे मेरी रील पसंद नहीं आती वो स्क्रॉल करके आगे बढ़े। और इतनी भी क्या मजबूरी है, अरे मेरी मजबूरी क्यों होगी, मजबूरी हो तुम्हारी, मेरी मजबूरी क्यों होगी, मजबूरी करे मजबूर करे भगवान तुम्हें, मुझे क्यों मजबूर करे। आपसे एक्ट नहीं हो पाएगा। मैं एक्ट नहीं कर रही थी बाय द वे, मैं डांस करती थी, एक्टिंग नहीं आती मुझे। अगर एक्टिंग नहीं आ रही होती ना तो आज ये मेरे इस पे बहुत व्यू आ रहे होते। तो मैं एक्टिंग नहीं करती, मेरे ब्लॉग में जो भी दिखता है वो रियलिटी होती है, और जिसे एक्टिंग देखनी है तो वो कहीं और जाए भाई, हमसे ना एक्टिंग होती है ना हम कर सकते हैं। लाइफ में इतने लोग आए हैं मेरी और गए हैं, मैंने कभी किसी के लिए कोई एक्टिंग करी है, मैं भी साफ क्लियर बोल देती हूँ, ना मैंने कभी किसी के लिए एक्टिंग करी है। मैं जैसी थी जो थी सामने प्रेजेंट करा है, हजम नहीं हुई तो ठीक है, अपने रास्ते को अपने रास्ते में। और अभी भी मेरी लाइफ में जो लोग आ रहे हैं अब मैं उनसे सिर्फ क्लियर करके चलती हूँ, जो मुझे कहना होता है उसी टाइम बोल के उसको खत्म करती हूँ, क्योंकि ये सोचकर कि उसको बुरा लग जाएगा, सोचकर कि हाँ मैं कैसे बोलूँ बुरा लग जाएगा, ये सोचकर मैंने बहुत कुल्हाड़ियां मारी अपने पैरों में। तो अब मैं वो चीजें करना नहीं चाहती। और ब्लॉग बनाना ना मैं तब छोड़ा था ना अब छोड़ूंगी। जो लोग सोच सकते हैं कि आकर इसको डगमगाएंगे, इसको बकवास करेंगे तो ये कुछ नहीं करेगी, तो आपकी गलत फहमी है। ये वो गलत नैरेटिव सेट करके मैं चीजें हासिल करने का ना तो शौक है ना ही मुझे जरूरत है। भगवान का दिया सब कुछ है, कम है थोड़ा है पर सब कुछ है। हमें जरूरत नहीं है तमाशे करके पैसे कमाने की, हम ऐसे ही ठीक है। और जहां तक रही मेरी बात, तो कॉन्फिडेंट लेवल तो इतना अच्छा है मेरा ना, कभी आप फेस टू फेस मिलना आपको पता चलेगा कि मेरा कॉन्फिडेंट लेवल कितना अच्छा है। ठीक है, कॉन्फिडेंट की तो बात ही मत करो। आप अपने फीड में कभी एक रील पोस्ट करके दिखा देना, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। खुद के फीड में तो आपके एक भी रील नहीं है, दूसरों को आप ऐसे ही बोल रहे हो। और ये वही लोग हैं जो खिसियाए हुए हैं और खम्मा नोच रहे हैं। तो आप खिसियाई बिल्ली बने रहो, खम्मा नोचते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। A few moments later. वाले आ गए, डुगा को देख रहा कहाँ भाग गई। क्या हुआ, चलो बाहर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। कौन है हमारे घर में, कौन है हमारे घर में, कौन है, भाग लो जल्दी आओ। चलो बाहर चलो, बुला रहे हैं वो, चलो 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 जल्दी चलो, चलो जल्दी। बाप रे भैया का लोग क्या हुआ, गंदी बात नहीं करते ना। डुगा की ग्रूमिंग हो रही है और डुगा पता है पूरी कांप रही है। आवाज सुनोगे, क्या हुई, साफ कर ले साफ। तो दोस्तों डुगा की ग्रूमिंग हो चुकी है। डुगा जरा यहाँ पे जम करो, ऊपर आओ जल्दी, आओ जम करो, यहाँ पे आओ, आओ जल्दी आओ, जम करो, आओ इधर आओ, जम करो। ये देखो बैठ, ऐसे बैठो पीछे, पहले फेस दिखाओ। ये देखो कितना क्लियर हो गया ना, अब पोज भी हो गया। खज्जू आई है। दोस्तों साईं जी आ चुके हैं और मुझसे ज्यादा एक्साइटेड ये है मैडम। की ग्रूमिंग हुई है, डुगा की ग्रूमिंग हुई है। कौन है गिरू, ठंड आ गई, मिलने तो आई गई बोला है ना। पीछे देख, पीछे देखना जरा,
सुस्वागतम। तुमने भी ले लिए? अपने लिए मैंने कहा वो दे दो कोई। चू करने वाली। तो दोस्तों यहाँ देखो दवाई। कैसा फील हो रहा है अभी? जुकाम थोड़ा बेटर है? बटर क्या होगा? अरे कौन है ये? डुग्गा है कौन? हालत देखो जरा। चाय बना रही हूँ मैं। सुनता नहीं है मेरी। ये देखो इसको, ये देखो कैसा हो गया ग्रूमिंग के बाद। तो दोस्तों हम बना रहे हैं मैगी। साईं जी की भी तबीयत ठीक नहीं है और उनका भी मन नहीं है कुछ हैवी खाने का। साईं जी न्यूज की आवाज कम कर लो, थोड़ा आवाज कम कर लो। यहाँ पर पानी बॉईल कर रहे हो, न्यू सिंपल मैगी बना रही हूँ, ठीक है। तो दोस्तों कोई रेसिपी नहीं है इसकी, फटाफट बना के फिर खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हो गई है बन तैयार। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग वीडियो यहीं पर करते हैं एंड। कभी कभी छोटा व्लॉग भी बनाना चाहिए। खैर व्लॉग तो मेरे छोटे ही बनते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर। हुसैन जी के लिए कोई दवाई सजेस्ट करना, बहुत ज्यादा कूल हो रहा है उनको। अभी मैगी खा रहे हैं हम लोग। हाय गाइस। गाइस नींद नहीं आ रही है, क्या करूं? चलो चल के ग्रीन टी बनाते हैं, उसे पीने के बाद नींद आ जाएगी। दिखाऊं 12:30 हो रहे हैं। नींद नहीं आ रही। ग्रीन टी बना दी आपने। भाई शीशे में मेरी शक्ल दिख रही, मैं डर गई। मेरी इस पे लिखा भी है नाइट टाइम स्लीपिंग टी, मैं पीती की वजह कमर में दर्द है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। आज काम आएगी। चलिए दोस्तों व्लॉग एंड हो चुका था, और ये क्या कर सकती हूँ, नींद नहीं आ रही है। तो चीयर्स दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में।